हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीडी राम का पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वर। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम और राम तथा फ्लैश मेमोरी सेमी कंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, हाई डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण हैं। सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार है जिसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टैप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। द्वितीयक मेमोरी को क्रमानुसार तथा डायरेक्ट एक्सेस में बांटते हैं। मैग्नेटिक टेप क्रमानुसार स्मृति का उदाहरण है जिसमें डाटा उसी क्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं जिस क्रम में उन्हें स्टोर किया जाता है। इसी कारण शीघ्र रिकॉल के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? जिसको भी पता होगा भाई कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। रैम अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में राम का तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त हस्ताक्षर है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है जिसमें सूचना को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, चुंबकीय टेप और डिस्क, ये दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं।
चुंबकीय टैप और डिस्क द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं जिसका प्रयोग आंकड़ों के अधिक मात्रा में भंडार के लिए किया जाता है। चूंकि इस मेमोरी का कंप्यूटर से सीधा संबंध नहीं रहता है, अतः इनकी क्षमता असीमित होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार कर में रख सकता है और कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिप। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। चिप सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। VLSI तथा ULSI के प्रयोग से इसके भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। RAM तथा RAM इसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेन ड्राइव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी को पेन ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप के बने इस मेमोरी को कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। कैश मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी और CPU के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। तो जिसको भी पता होगा भाई तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायनेमेटिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में डाटा का हस्तांतरण डायनेमेटिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेन ड्राइव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है पेन ड्राइव। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। पेन ड्राइव एक स्थायी द्वितीयक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर से डाटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे EEPROM का एक उदाहरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RAM EEPROM में। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। रजिस्टर CPU में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारक इकाई है। RAM या EEPROM में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरीजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CD
RW। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क CD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CD-RW को लेज़र किरणों की सहायता से बार बार लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। RAM एक स्थायी मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता। कंप्यूटर सप्लाई बंद हो जाने पर भी सूचनाएं बनी रहती है। कंप्यूटर मदरबोर्ड में RAM का प्रयोग बिल्ट इन मेमोरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। CD पर आप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पढ़ना और लिखना। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। CD कॉम्पैक्ट डिस्क को लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य CD को हम एक बार लिख सकते हैं, जबकि CD-RW पर बार बार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। फाइल सेव कर कंप्यूटर को बंद कर देने पर डाटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क स्पेस पर। चलिए अगला देखते हैं। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और इन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। जिसको भी पता होगा भाई तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सेस टाइम। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्टर। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।